नमस्कार प्रिय मित्र, मैं पंडित और ज्योतिष आचार्य डॉक्टर प्रद्युम्न दास आप सभी का मंगल कामना करता हूं। आज हम बात करेंगे भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का श्लोक संख्या 28 का विश्लेषण। कृपया सभी भक्तों ध्यान पूर्वक सुने। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिश्रुष्यति। यह श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का 28वां श्लोक है। इस श्लोक में अर्जुन अपने मनोभावों को व्यक्त करते हैं जब वह युद्ध भूमि में अपने ही स्वजनों को सामने युद्ध के लिए तत्पर देखता है। श्लोक का हिंदी सारांश। यह श्लोक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन से कहे गए शब्दों का अंश है जो महाभारत के भीष्म पर्व में अर्जुन के विषाद और संघर्ष के समय का वर्णन करता है। इस श्लोक का भावार्थ इस प्रकार है। अर्जुन अपने सगे संबंधियों और मित्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर अत्यधिक दुखी और विचलित हो जाते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अपने परिवार और रिश्तेदारों को युद्ध के लिए खड़ा देख रहा हूँ जिनसे मुझे विशेष स्नेह है, और इस दृश्य को देखकर मेरे शरीर के अंगों में कमजोरी आ गई है। मेरा मुंह सूखने लगा है और मेरे सारे गात्र शिथिल हो रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन का मानसिक और शारीरिक स्थिति का चित्रण किया गया है। वह युद्ध के मैदान में अपने स्वजन और मित्रों को देखकर भीतर से टूट चुके हैं, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो रहा है कि युद्ध का परिणाम विनाशकारी हो सकता है और इस युद्ध में उनके अपनों का भी वध होना निश्चित है। यह श्लोक दर्शाता है कि अर्जुन के मन में युद्ध के प्रति नकारात्मक भावनाएं और मोह की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वह न केवल शारीरिक रूप से अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं बल्कि मानसिक रूप से भी एक गहरे उलझन और विषाद में डूब गए हैं। उनका यह शोक युद्ध के कष्ट और रिश्तेदारों के प्रति संवेदनशीलता को उजागर करता है। इस श्लोक के माध्यम से महाभारत के युद्ध की शुरुआत में अर्जुन के भीतरी संघर्ष और विघटन को दिखाया गया है, जिससे बाद में भगवान श्री कृष्ण उन्हें उपदेश देकर उनके भ्रम और मोह को दूर करते हैं। अर्जुन का यह श्लोक महाभारत के गीता के पहले अध्याय की ओर इंगित करता है, जहां अर्जुन अपने धर्म, रिश्तों और कर्तव्यों को लेकर मंथन करते हैं। सामाजिक, व्यक्तिगत और नैतिक दृष्टिकोण से इस श्लोक का विश्लेषण। भगवद गीता के इस श्लोक में अर्जुन का मानसिक संघर्ष स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। युद्ध भूमि में अपने स्वजनों को सामने देखकर वे दुविधा में पड़ जाते हैं और उनके शरीर में कमजोरी तथा मन में मोह उत्पन्न हो जाता है। इस श्लोक को सामाजिक, व्यक्तिगत और नैतिक दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। एक, सामाजिक दृष्टिकोण। इस श्लोक का सामाजिक अर्थ यह है कि मनुष्य जब अपने समाज, परिवार और प्रियजनों के विरुद्ध किसी संघर्ष में खड़ा होता है तो स्वाभाविक रूप से उसमें मानसिक और भावनात्मक दुविधा उत्पन्न होती है। अर्जुन एक योद्धा होने के बावजूद सामाजिक संबंधों को महत्व देते हैं और युद्ध की विभीषिका को देखकर हतप्रभ हो जाते हैं। समाज में जब भी कोई बड़ा निर्णय लिया जाता है तो व्यक्तिगत और सामाजिक दायित्वों के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए एक संतुलित और निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 2, व्यक्तिगत दृष्टिकोण। व्यक्तिगत रूप से यह श्लोक हर उस व्यक्ति के लिए एक शिक्षाप्रद संदेश देता है जो अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संघर्ष करता है। अर्जुन की स्थिति हमें यह दिखाती है कि जब हम किसी निर्णय के नाजुक मोड़ पर होते हैं तो भावनाएं अक्सर हमें कमजोर कर सकती हैं। यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब वह अपने प्रियजनों के साथ संघर्ष में पड़ता है तो निर्णय लेना कठिन हो जाता है। व्यक्तिगत रूप से यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि मानसिक शांति और आत्मविश्लेषण के बिना कोई भी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। नैतिक दृष्टिकोण, मोरल ओपिनियन। यह श्लोक महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के मानसिक और शारीरिक व्याकुलता को दर्शाता है। जब अर्जुन अपने स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखते हैं तो उनका मन मोह और दया से भर जाता है, जिससे उनका शरीर कमजोर पड़ जाता है और मुख सूखने लगता है।
यह स्थिति हमें कई गहरे नैतिक संदेश देती है। एक, कर्तव्य और भावनाओं का संघर्ष। यह श्लोक इस बात को दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच उलझ जाता है तो वह निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। अर्जुन को अपने धर्म, धर्मयुद्ध और स्वजनों के प्रति मोह के बीच संघर्ष करना पड़ रहा था। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में कई बार हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जहां हमें अपने व्यक्तिगत लगाव को त्याग कर कर्तव्य को प्राथमिकता देनी होती है। 2, मानसिक दृढ़ता और आत्मनियंत्रण। अर्जुन का यह मानसिक विचलन दर्शाता है कि जब मनुष्य भावनाओं में बह जाता है तो उसका शरीर और मस्तिष्क दोनों प्रभावित होते हैं। नैतिक रूप से यह हमें यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमें अपने कर्तव्य और नैतिकता के बीच सही निर्णय लेने के लिए आत्मनियंत्रण और विवेक का सहारा लेना चाहिए। 3, मोह और अज्ञानता। अर्जुन के इस शोक का मूल कारण उनका मोह था। यह श्लोक इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि मोह और अज्ञानता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य से भटक सकता है। नैतिक दृष्टि से यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्यों को सही और गलत के आधार पर तौलना चाहिए, न कि केवल अपनी व्यक्तिगत भावनाओं के आधार पर। 4, आत्मज्ञान और सही मार्गदर्शन। अर्जुन की यह स्थिति हमें यह सिखाती है कि जब हम किसी दुविधा में हों तो हमें किसी ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिससे उनका मोह नष्ट हुआ और उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। यह हमें यह सीख देता है कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए हमें ज्ञान और सत्संग का सहारा लेना चाहिए। 5, नैतिक जिम्मेदारी और निष्काम कर्म। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि कर्म करने में मोह और स्वार्थ नहीं होना चाहिए। गीता के अनुसार निष्काम कर्म ही सबसे श्रेष्ठ होता है, जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य को बिना किसी मोह और संकोच के करता है। नैतिक रूप से यह श्लोक धर्म और कर्तव्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करता है। अर्जुन का मोह और दुविधा यह दर्शाते हैं कि सही और गलत के बीच निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता। यह श्लोक हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि मनुष्य को अपने नैतिक कर्तव्यों को पहचानना चाहिए और भावनात्मक कमजोरी से बचना चाहिए। जीवन में कई बार हमें कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन अगर हम अपने धर्म, कर्तव्य को प्राथमिकता देंगे तो सही मार्ग मिल सकता है। निष्कर्ष, इस श्लोक में अर्जुन के मनोभावों को दर्शाया गया है, जहां वे अपने स्वजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर भावनात्मक रूप से विचलित हो जाते हैं। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब व्यक्ति अपने प्रियजनों के विरुद्ध किसी कठिन परिस्थिति में खड़ा होता है तो उसका मन मोह, करुणा और द्वंद्व से भर जाता है। मुख्य निष्कर्ष, 1, भावनात्मक संघर्ष। अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंस जाते हैं, जो हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में होता है। 2, धर्म और कर्तव्य का द्वंद्व। यह श्लोक बताता है कि नैतिकता और कर्तव्य में टकराव होने पर व्यक्ति असमंजस में पड़ सकता है। 3, शारीरिक एवं मानसिक प्रभाव। जब मन अशांत होता है तो उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है, जैसा कि अर्जुन के गात्र शिथिल होने और मुख सूखने से स्पष्ट होता है। 4, युद्ध एवं शांति का संदेश। यह श्लोक युद्ध की भयावहता और उसके सामाजिक प्रभावों को भी दर्शाता है, जिससे हमें अहिंसा और समरसता का महत्व समझने में सहायता मिलती है। 5, गीता के उपदेश की भूमिका। अर्जुन के इस विषाद को देखकर ही भगवान श्री कृष्ण उन्हें गीता का उपदेश देते हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भी कठिन परिस्थिति में सही मार्गदर्शन और आत्मज्ञान से समाधान निकाला जा सकता है। अतः यह श्लोक जीवन में कर्तव्य, मोह और मानसिक संतुलन के महत्व को उजागर करता है और हमें यह सिखाता है कि कठिन समय में विवेक से काम लेना चाहिए। अगर इस भागवत गीता जी की श्लोक की वर्णन से आपको संतुष्ट मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।